हेलो गाइस एंड बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखते हैं फिर से अभ्यास 6C का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था क्या 5 तक हो गया था। ठीक है, 5 नंबर हो गया था। हम लोग अब 6 नंबर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया हुआ है आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही बनेगा। ठीक है ना। आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार कितना है? 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, हमीद के भार से इतना किलोग्राम अधिक हो। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात करिए। चलिए निकालते हैं हम लोग। डेविड का भार बराबर हम x मानते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार आदर्श का भार बराबर क्या कर लेते हैं हम, x माइनस बोल रहा था कितना, आदर्श का भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। ठीक है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको -1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमीद का, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हमीद का था कितना, आदर्श का था 1.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि हमीद का भार क्या हो जाएगा, हमीद का भार x माइनस 2.1 दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम तीनों का कुल भार। तीनों कुल कितना था, 144 था। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाएगा मेरा, तीनों का दिया हुआ है, थोड़ा गलती हो गया क्या, 44 है। ठीक है, 44 में करते हैं, 144 नहीं रहेगा, 44 रहेगा। ठीक है, तो चलिए इनको हम सबको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं क्या हो जाएगा इसको x। ठीक है, डेबिट कितना था, डेबिट का x था, प्लस सबको जोड़ लेते हैं। आदर्श का भार कुल कितना हो गया, तो आदर्श का हो जाएगा कितना, x माइनस, ठीक है, x माइनस 1.3। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1.3 था। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, छोड़िए इसको अलग कर लेते हैं, प्लस में। ठीक है, और उसके बाद क्या था, हमीद का भार कितना है, तो हमीद का भार है x माइनस 2.1। ठीक है, सभी का कितना है, 44 है। ठीक है, चलिए इन सबको अलग अलग हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, फिर से ये x हो जाएगा, माइनस 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, माइनस क्या है 2.1 है, बराबर में 44 है। ठीक है, चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद बराबर को इधर ले आए तो इधर कितना इधर है 44, तो 44 को 44 रहने देंगे। ठीक है, अब 1.3 है माइनस में, तो ये बराबर किधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस में ये माइनस में क्या है ये, तो इसको ले जाएंगे बराबर के, इस बार जाता है इधर, उसका चेंज हो जाता है चिन्ह, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
प्लस में 2.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 44 अब प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, वो 3 3 1 4 और 2 1 3 3.4। तो यहाँ पे 3 है, 3x बराबर, अब इसको जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ लेते हैं हम आप लोगों के सामने। यहाँ पे एक अंक के बाद है तो हम एक अंक के बाद 0 लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 पॉइंट क्या है 4 है, तो इसको हम जोड़ लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, अच्छा 47 पॉइंट, तो यहाँ पे कितना हो गया 47.4 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 47.4 बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो कुछ 3 का 3 3 5 15। ठीक है, और यहाँ पे इसको 3 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मेरा 15.8 आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, डेबिट ठीक है, डेबिट का भार x बराबर कितना आ गया 15.8 आ गया। ठीक है, तो क्या है, आदर्श का भार बराबर आदर्श का भार बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस कितना माने थे हम, देखिए माने थे यहाँ पे आदर्श का भार x माइनस 1.3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 1.3। ठीक है, तो मेरा अभी आया है x का मान कितना आया है 15.8, तो यहाँ पे लिख देंगे 15.8 माइनस 1.3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, और इसमें से 3 गया तो 5 बचा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, तीनों का अलग अलग। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। सातवां में देखते हैं हम लोग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक हटा दिया जाए तो शेष 2 संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंक संख्या का अंक 4 है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए मानते हैं, हम क्या मानेंगे, माना, ठीक है, माना इकाई बराबर x। ठीक है, तथा दहाई बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, संख्या बराबर क्या है, तो 10 कितना दिया था। ठीक है, 2 अंकों का, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10y प्लस x। ठीक है, प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर योगफल कितना बोल रहा था, सॉरी योगफल 4। ठीक है, तो 4, तो योगफल बराबर 4। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। दूसरा बना लेते हैं y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 2। ये समीकरण मेरा क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पे दे रहा था क्या कि शेष 2 हो जाए। ठीक है ना, एक अंक घटा के। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण समीकरण 1 व 2 से जोड़ने पर। ठीक है, तो
तो x प्लस वाई बराबर मेरा क्या था 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस x, ठीक है। कितना था यहाँ पे x, ठीक है। तो माइनस x और यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। तो हम x माइनस एक्स प्लस से प्लस सॉरी माइनस एक्स और प्लस एक्स से कटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, और एक्स कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आ गया 2y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 3 6, यही बता देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा y बराबर मेरा क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। y बराबर 3 आ गया। तो क्या करना है मुझे, अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए, तो x प्लस वाई बराबर 4 है मेरा, ये समीकरण 1 था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो x हो गया प्लस y का मान मेरा कितना आया था, तो y का मान मेरा 3 आया था। तो यहाँ पे हम 3 रख दिए बराबर 4, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो मेरा क्या निकल के आ गया x बराबर 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब फिर से क्या कर लेंगे हम, अब संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे संख्या बराबर क्या 10y था और कितना था x था, ठीक है। 10y x था। तो मेरा क्या हो गया 10 हो गया, और y का मान कितना निकल कर आया था, y का मान 3 निकल के आया था, तो 3 हो गया। और x का मान मेरा 1 निकल के आ गया, तो 1 हो गया। तो 10 3 30 अब प्लस 1 क्या हो गया 31 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या बराबर 31। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ थोड़ा सा 8वां में। विषम संख्या बराबर क्या होता है, तो 1 3 5 7 होता है डॉट 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 डॉट, ठीक है। यह क्या हो जाएगा अनंत तक चला जाएगा। माना मैंने क्या किया, माना पहली विषम संख्या x माना, ठीक है। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब एक x+2 हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस माने है ना अभी हम x, तो x प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरी था x+2 बराबर 40, ठीक है। इसको हल कर देंगे बस आ जाएगा, कुछ करना नहीं है। तो क्या आ जाएगा x को x लिखेंगे प्लस x को x लिखेंगे प्लस 2 बराबर कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं x को क्या लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं बराबर 40, इधर जाएगा बराबर के तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या निकल के आ गया 38 निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x बराबर लिख सकते हैं 38 और बट्टा में 2 लिख सकते हैं। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 1 2 2 9 18, ठीक है। तो मेरा क्या निकल के आ गया x बराबर 19, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया आंसर नहीं हुआ, अभी तो x का मान निकला है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या दूसरी, ठीक है, दूसरी विषम संख्या।
बराबर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तो हम x+2 लिखे हैं ना, अभी लिखे हैं ना, दूसरी विषम संख्या x+2, तो x+2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान कितना अभी निकल गया है, तो x का मान 19 निकल के आ गया है, तो 19+2 तो 19 और 21 क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 21, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कमेंट जरूर करें, ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 9वां में क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 9। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका भिन्न क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाता है। तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, हर हमको दिया है, अंश हमको पता करना है, तो अंश को हम x मान लेंगे और दोनों में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, ठीक है, और बराबर में क्या कर देंगे, 4/5 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो जैसे में चलिए हम क्या किए, माना लिख लेते हैं, माना भिन्न बराबर क्या मान लेते हैं, x और y, ठीक है। ऊपर वाला मेरा क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ठीक है, अंश, अब बटा में नीचे वाला क्या हो जाएगा, हर। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, हर दिया था, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हम x माने हैं, ठीक है। अब बोला है क्या, दोनों अंश और हर में 3 जोड़ने के लिए, तो 3 जोड़ दिए, ठीक है। उसी तरह हर में भी हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे और इसका योगफल कितना है, इसका भिन्न कितना हो जाए, तो 4/5 4/5 हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो x प्लस मेरा क्या है, 3 है और बटा में। अब देखिए y का मान आप लोग को बुक में दिया था हर बराबर, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना हर 7 है, ठीक है। तो हर हम क्या माना है, वो y क्या हो गया, मेरा हर हो गया। तो हर को हम यहाँ पे y की जगह पे 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 बराबर में 4 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 4/5 हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+3 और यहाँ पे 10 और बराबर में क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। इसको कटा देंगे, 5 के 5 5 दूना के 10। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, कुछ इस तरह बचेगा, x+3 बट्टा में 2 हो जाएगा, बराबर में इधर 4/1 बचेगा, ठीक है। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x+3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर में इधर 8 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इसको x बराबर, अब 8 को हम 8 रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। मेरा x बराबर क्या निकल के आ गया, मेरा x बराबर निकल के आ गया 5। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, भिन्न बराबर x/y, ठीक है। अब x/y में क्या करेंगे, x मेरा अभी निकल के आया 5 और y मेरा क्वेश्चन में दिया था कितना, हर 7। तो यही मेरा आंसर हो गया। वीडियो समाप्त हुआ, अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए।